आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। उत्तर प्रदेश में कल 10 फरवरी को चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। उससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने इसे उन्नति विधान नाम दिया है। इसमें जनता की आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। जी, अमिताभ जी, मोना जी, सुप्रिया जी, सारे उपस्थित नेतागण और मीडिया के मेरे बहन भाई, आप सबका इस घोषणा पत्र के जो इवेंट में आप सबको बहुत सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ। जैसे सलमान साहब ने आपको बताया कि जो ये उन्नति विधान है, जो हमारा शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है, ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। हमने पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं, हमारे नेता, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी जाए और सबसे चर्चा करके जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करके तभी ये सारे सुझाव इस घोषणा पत्र में आए हैं। दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज़ है। जैसे लल्लू जी ने कहा, हमने पिछले 2 सालों से बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारा संघर्ष पब्लिक के संघर्ष के मुकाबले में कुछ नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की जनता आज संघर्ष कर रही है, जितनी परेशानियां को झेल रहे हैं, वे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा, इन दोनों को निपटाने के लिए इनको कैसे हम इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की और हमने काफ़ी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी, उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाए। वहां पर हमारी बात हुई तारिक सिद्दीकी से, जो कि यूपी ईस्ट ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। आइए देखते हैं। प्रियंका गांधी ने आज अपना घोषणा पत्र दाखिल किया है। इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें आप क्या कहेंगे? ये जो घोषणा पत्र आज प्रियंका गांधी जी ने जारी किया उन्नति विधान के नाम, ये पहली दफ़ा है कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो 3 चरण में डाला है। पहले महिला शक्ति विधान की बात करी, महिला सशक्तिकरण की बात करी, फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क था नौजवानों, तो नौजवानों का शक्ति विधान, जो उनकी जॉब से लेकर के सारी चीज़ें हो सकती है, उसको एड्रेस करा गया। और आज एक उन्नति विधान के ओवरऑल उत्तर प्रदेश को डेवलप अगर करना है तो क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें 2 बड़ी खासियत। एक तो ये है कि ये 1 लाख लोगों से ज़्यादा हमारी जो उन्नति विधान की टीम की समाज के साथ की चेयरमैनशिप है,
घर घर जाके गांव-गांव जाकर के अलग अलग स्टेक होल्डर से मिल करके बनाई गई। तो ये अकेला मुझे लगता है हमारी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है जो उत्तर प्रदेश की आवाम की आकांक्षाओं को दर्शा रहा है, उसको उसने समायोजित किया उसके अंदर। एक तो ये इसकी खासियत है। दूसरी बात, अगर आप इसको पढ़ेंगी तो इसमें समाज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, नौजवान हो, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक हों, बैकवर्ड्स हो, जितनी भी अलग अलग तरीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करा गया है और उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। अगर जनता हम पे भरोसा जताती है, प्रियंका गांधी जी के हाथ को मजबूत करती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम 100% उसको डिलीवर करेंगे और उससे ओवरऑल उत्तर प्रदेश जो पिछड़ गया है उसकी उन्नति होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए कि कल से वोटिंग चालू हो जाएगी, ये आज इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है तो ये लोगों तक, जनता तक पहुंच पाएगा? आपका जो चैनल है ना, ये बड़ा इफेक्टिव माध्यम आज की तारीख में हो गया है। विद इन नो टाइम कोई भी घटना कहीं भी घटित होती है। क्या लगता है कि आपको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जब डायरेक्ट माहौल को नहीं ख़राब कर पाई तो एक हल्की सी चिंगारी उन्होंने कर्नाटका में छोड़ने की कोशिश की। तो आजकल फिजिकल ट्रांसफर, सोशल मीडिया है, मीडिया का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि आज जो लोगों को कल वोट देना है वो अपने तमाम माध्यम के थ्रू बैठ करके देख रहे होंगे कि राजनीतिक डेवलपमेंट क्या है। तो आज का ये जो घोषणा पत्र है उन तक पहुँचेगा। और ये कोई आज नहीं करा ना, हमने आपको बताया दो इसके जो पहले हम ऑलरेडी महिला का और नौजवान का कर चुके हैं, और इसमें भी जो चीज़ें लगभग इसकी चर्चाएं, ये तो औपचारिक रूप से आज इसका हमने डिक्लेरेशन करा है, बट ये 20 मील में लोगों तक पहुँचता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कर्नाटक उत्तर प्रदेश को इफेक्ट करेगा? मुझे नहीं लगता कोई भी, क्योंकि कोशिश ज़रूर है ध्रुवीकरण की, क्योंकि एक तरह से कंप्लीट फेलियर है सरकार का। तो सरकार अपने काम पे वोट नहीं मांग पा रही है, तो उनकी मजबूरी है, उनके पास एक ही चीज़ है कि वो किसी तरीके से ध्रुवीकरण कर ले जाए। इस बार पूरी कोशिश डायरेक्ट ध्रुवीकरण करने की इंडिया के होम मिनिस्टर साहब से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक सभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं इसका फ़र्क लोगों में हो नहीं रहा है, क्योंकि ये वो इलेक्शन है जहाँ किसान, नौजवान, सारे लोग इतना परेशान है कि कोई भूल चूक करना नहीं चाहता, कोई छलावे में आना नहीं चाहता। तो ये एक बड़ा मुश्किल होता जा रहा है बीजेपी के लिए, और धीरे धीरे जैसे इलेक्शन बढ़ रहा है उनके चांसेस घटती जा रहे हैं।